जी, तो आज मेंटोरशिप डे 1 है। आई होप सब एक्साइटेड होंगे न्यू चीज़ें लर्न करने के लिए। आज मैंने कुछ एक्साइटिंग बताना है, कुछ मज़े का बताना है जो आप इम्प्लीमेंट करोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा भी लगेगा। आज हमने वो चीज़ें सीखनी है, ठीक है? एंड पे कुछ 10 मिनट के अंदर मैंने आपको और भी बहुत सी चीज़ें बतानी है। बस ये 10 बजे तक मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देना है जो हमने नहीं करने, ठीक है? और उसके बाद फिर हम बात करेंगे अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे एंड फर्दर, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं मेंटोरशिप डे 1। आई होप कि आप सब एक्साइटेड होंगे। चैट बॉक्स में टाइप एक्साइटेड लिख दें ताकि मुझे पता हो हाँ सारी टीम जाग रही है। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करें। एक्साइटेड चैट बॉक्स में लिख दें। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, कि हमने कुछ 6 चीजों पे गिव अप करना है। वो 6 चीजें कौन सी हैं वो बताने लगी हूँ। ठीक है, अगर आप सारे 50 के 50 पार्टिसिपेंट्स या जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग के अंदर हैं, अगर आप सब लोग उन 6 चीजों पे गिव अप कर देते हो तो आपके जो आपने टारगेट्स बनाए हुए हैं वो अचीव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपने जो भी टारगेट्स बनाए हैं वो क्या शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज कि आप जो आप सोचते हो वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपने सोचा यार ये मेरा गोल है, मैंने ये अचीव करना है, या ये मेरा टारगेट है, ये मैंने अचीव करना है, या इस मंथ मैंने इतनी सी बिजनेस स्टार्ट है। अगर वो 6 चीजें आप छोड़ देते हो ना तो आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ जाना शुरू हो जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। सो फर्स्ट एक्सक्यूज, ठीक है, एक एक पॉइंट बोलती जाऊंगी, उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो सब नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, सब जो है वो नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, ठीक है, ताकि जो है वो सब अच्छे तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, सुन सके, समझ सके। अब बात कर लेते हैं, पहला क्या होता है एक्सक्यूज। हम सब लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एक्सक्यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से है। एग्जाम्पल, आज मेरा एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, मतलब मैं छोटा सा एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट, मैं क्या कहूंगी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं अब 1 महीने के लिए ऑफ पे जा रही हूँ। ठीक है, कुछ कहेंगे मुझे सर्दी बहुत लगती है, सर्दियों में मैं काम नहीं कर सकती। कुछ कहेंगे मेरी आईसाइट वीक है, ठीक है, मैं काम नहीं कर सकती, मेरी तबीयत नहीं ठीक। कुछ कहेंगे मेरे पेपर्स आ गए, मैं भी काम नहीं कर सकती। कुछ कहेंगे कि मेरे बच्चे बीमार है, अभी मैं काम नहीं कर सकती। कुछ कहेंगे मुझे घर के काम होते हैं इसलिए मैं काम नहीं कर सकती। तो सब अपने इश्यूज और एक्सक्यूजेस ऐसे बताने लग जाते हैं जैसे सवाब का काम है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सक्सेस किसकी है, आपकी। ग्रोथ किसकी है, आपकी। काम किसने करना है, आपने। पैसा किसने कमाना है, आपने। जब सब कुछ आपने करना है तो फिर आप मुझे एक्सक्यूज क्यों दोगे। ठीक है, आप मुझे एक्सक्यूज क्यों दोगे, या आप अपने आप को एक्सक्यूज क्यों दोगे कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तरसों कर लूंगा, जब भी कर लूंगा। तो सबसे पहली बात कि जब भी कोई मसला आता है तो एक्सक्यूज मत दिया करें, उस चीज का सोल्यूशन निकालिया करें, उस चीज का हमेशा ऑल्टरनेट निकाल दिया करें। ठीक है, ये जो एक्सक्यूज वाला कि मेरे पास लीड्स नहीं आ रही इसलिए मैंने पूरा महीना काम नहीं किया, इस मंथ मैं घर शिफ्ट करी थी तो इसलिए मैंने काम नहीं किया, ठीक है, इस मंथ मैं ये करी थी तो मैंने ये नहीं किया, मेरे पेपर्स आ गए इसलिए मैंने जो है वो फॉरएवर का काम छोड़ दिया। फॉरएवर आप सबका फ्यूचर है। ठीक है, फॉरएवर क्या है, आप सबका फ्यूचर है। तो फॉरएवर को अगर आप फॉरएवर की तरह नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर तो वो चलेगा नहीं ना। अगर आप उसको एक्सक्यूजेस की तरह लेके चलोगे, उसको आप माइंडसेट दिए बगैर लेके चलोगे, टारगेट और गोल्स दिए बगैर लेकर चलोगे, तो वो हर मंथ आपको गुजारता जाएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। जब तक आप अपनी नीयत साफ नहीं ना करती हो, जब तक आप अपनी नीयत को साफ नहीं ना करते हो, तब तक उस चीज का आपको फल नहीं मिलता। इस बात से मेरे ख्याल से सब एग्री करते होंगे। आपकी अगर नीयत साफ है ना, आप सच्चे दिल से काम कर रहे हो, तो उस चीज के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत नहीं ना साफ है, नीयत में खोट है, ठीक है, आप बहुत गलत गलत चीजें सोच रहे हो, लेकिन बस आप प्रिटेंड करवा रहे हो कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं, बस आप स्टेटस पे स्टेटस, स्टेटस पे स्टेटस लगा रहे हो। भाई उन स्टेटस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सारा रोल आपकी जुबान का है, सारा रोल आपकी बातों का है, सारा रोल आपके अटैचमेंट का है। ठीक है, एक्सक्यूजेस छोड़ के। तो फर्स्ट चीज, हम सब ने अहद करना है कि हमने एक्सक्यूज नहीं बनाने। ठीक है, कोई भी मसला आता है, ऑन दी स्पॉट उसका ऑल्टरनेट निकालना है कि मैम मुझे ये मसला आ रहा है, मैं इसका क्या ऑल्टरनेट निकालूं, मुझे आप बता दें। मैम मुझे ये इशू आ रहा है, इसका मैं ऑल्टरनेट क्या निकालूं, या इससे ऑल्टरनेट में क्या काम करूं, मेरी काम पे भी कोई फर्क ना पड़े, और मेरा काम भी हो जाए, और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि सारे बेनिफिट्स तो उसके आपको मिलने हैं। देन सेकंड पॉइंट क्या है, सेल्फ डाउट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेल्फ डाउट। अब यहाँ पे ना, ठीक है, 90% कम्युनिटी ऐसी होगी जो अपने आप पे डाउट करती है। क्या करती है, अपने आप पे डाउट करती है।
ठीक है, कि यार पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। या एएस भी अगर ज्वाइन करते हैं ना, अभी नए नए ज्वाइन होते हैं, विद इन 1 वीक वो कहना शुरू कर देते हैं, मैम मुझे मुश्किल लग रहा है, मैम मुझे टफ लग रहा है, मैम मुझे लग रहा है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये अपने अंदर, आप सबके अंदर ये जो डाउट है ना कि होगा या नहीं होगा, काइंडली इसको मतलब बिल्कुल एंड कर दें, बिल्कुल एंड कर दें। आप सब, ठीक है, क्या हो, अशरफुल मखलूकात हो। अल्लाह पाक ने आपको इंसान बनाया है, ठीक है, आपके पास दिमाग है, ठीक है, आपके पास सोचने की सलाहियत मौजूद है, ठीक है, तो आपके पास अथॉरिटी भी है कि भाई आप अच्छा सोचो या बुरा सोचो, ठीक है। अल्लाह पाक ने आपको इस चीज का पूरा इख्तियार दिया है कि तुम्हारे पास अच्छा सोचने का भी इख्तियार है, तुम्हारे पास बुरा सोचने का भी इख्तियार है। तुम अगर अच्छा सोचोगे, अच्छा होगा, तुम अगर बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, ठीक है, मानते हो। तो हम क्यों अपने बारे में फिर अच्छा नहीं सोचते, वाई, क्यों? जरा जल्दी से, ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं फिर हम क्यों अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर हमारे पास ये इख्तियार है कि हम अच्छी चीज सोचें, समझें, उसको उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, प्लान्स बनाएं, उन पे एक्शन लें, ठीक है, उन पे काम करें, तो फिर हम अपने दिमागों पे क्यों स्टैंप्स लगाकर बैठे हुए हैं कि भाई हम ये नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। दुनिया में हर काम मुश्किल होता है। दुनिया में क्या होता है? हर काम मुश्किल होता है, आसान बनाने वाले हम खुद होते हैं, ठीक है, उसको आसान बनाना, उस काम को मुश्किल बनाना, दोनों में हम खुद होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मुझे मैथमेटिक्स नहीं पसंद, ठीक है, मैं मैथमेटिक्स में पास होना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उसकी प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है, प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। तो जब तक आप एक चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हो, उस चीज के एक्सपर्ट नहीं बनते हो, आपको हमेशा वो काम मुश्किल लगेगा। कुछ को बायोलॉजी मुश्किल लगती है, कुछ को फिजिक्स मुश्किल लगती है, कुछ को केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, कुछ को कुछ मुश्किल लगता है। तो ये सब आपके माइंड का गेम है, ठीक है, क्या है, ये सब आपके माइंड का गेम है कि जब तक आप अपने, ठीक है, अपने सेल्फ क्लियर नहीं ना करोगे, उसको गिव अप नहीं करोगे ना, आपने जिन जिन चीजों पे गिव अप करना है, आज ये करना है और अहद करके रात को सोना है कि भाई मैंने जब कल से काम स्टार्ट करना है तो मैंने इस नियत के साथ करना है। अगर मैं फिर यही काम करूंगा तो मुझे जितना मर्जी समझा लिया जाए, मेरे माइंड में एक लोया फिट हो गया है, बस उसको मैंने नहीं निकालना, ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। तो मेक श्योर कि जो चीज मुश्किल लगती है उस पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्लोजिंग मुश्किल लगती है, क्लोजिंग बार बार करना शुरू कर दो। फॉलो अप मुश्किल लगता है, फॉलो अप बार बार करना शुरू कर दो, ठीक है। इनविटेशन मुश्किल लगता है, हर पर्सन से इनविटेशन वॉइस में करना शुरू कर दो, कॉल पे करना शुरू कर दो। इनविटेशन भी एक टाइम पे इतना आसान लगने लग जाएगा, आपको खुद आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये मैं ही हूँ जो इतना चेंज हो गई हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्सन है जिनमें चेंजेस आई हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्सन ऐसे मौजूद हैं जिनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आई, चाहे उन्होंने कम कमाया, ज्यादा कमाया, बहुत थोड़ा कमाया, बहुत ज्यादा कमाया, लेकिन चेंजेस आती हैं, ठीक है, एक्सपर्ट बनते हो आप, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजों में एक्सपर्ट बनते हो जब आप उस एक्सपर्टीज को चाहने लगते हो, उसको सोचने लगते हो, उसको करने लगते हो, क्योंकि जब तक आप करते नहीं हो तब तक होता नहीं है। हाल ही कह दिया जाए कि मैंने मैनेजर बनना है, तो कौन मैनेजर बनेगा, मुझे बताओ। हाल ही कह दिया जाए कि मैंने मैनेजर बनना है, तो कौन मैनेजर बनेगा, कोई भी नहीं। क्योंकि क्या करना होता है, साथ हार्ड वर्क करना होता है, स्ट्रगल करना होता है, न्यू चीजें सीखनी होती है, मेहनत करनी होती है, क्लोजिंग करनी होती है, न्यू पर्सन को इनवाइट करना होता है, रोज का एक्शन रोज करना होता है, रोज की प्लानिंग पे रोज काम करना होता है, रोज के टारगेट्स को रोज अचीव करना होता है। तो जो ये करते हैं साथ साथ, वही बनते हैं, ठीक है। आप नहीं करोगे, आप कभी नहीं बनोगे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब थर्ड पॉइंट, आपने क्या करना है, सेल्फ डाउट छोड़ देना है, ठीक है। अपने आप पे किसी ने, सबने क्या कहना है, यस मैं बनूंगा, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा और आज से ही करना शुरू करूंगा, सबने ये रखना है। और मेरे पास पावर है, मैं कर सकती हूँ, आपके पास भी पावर है, आप सब भी कर सकते हो, कर सकते हो तो चाहिए। फिर हम आगे चले, थर्ड पॉइंट बता, ज्यादा अच्छा है। और इसके लास्ट पॉइंट्स बहुत मजे के हैं, बहुत ज्यादा मजे के हैं। तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं अगर तो आप कर सकते हैं और करना चाहते हैं। वी कैन डू इट, वेरी गुड। बाकी सब भी फास्ट फास्ट, टाइम शॉर्ट है, मैंने बहुत चीजें बतानी है आज। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, टॉक्सिक हैबिट्स।
अब मैं बताती हूँ टॉक्सिक हैबिट्स क्या होता है। हम्म। अच्छा, अब टॉक्सिक हैबिट क्या होता है, ठीक है। अब आप सबके पास कुछ अच्छी हैबिट्स होंगी, कुछ बुरी होंगी, ऐसा ही है। कुछ क्या होंगी, अच्छी हैबिट्स होंगी, और आपके पास कुछ बुरी हैबिट्स होंगी, ठीक है। जैसे मेरी अच्छी हैबिट क्या है कि मैं सोचती हूँ लोगों के बारे में कि यार मैं इसको लेकर आ रही हूँ, मैंने इसको भी कामयाब करना है, यार मैं इसको लेकर आ रही हूँ, मैंने इसको भी कामयाब करना है, यार इसने मुझसे कुछ पूछा, मैंने इसको अच्छे तरीके से बताना है, यार मैंने इससे, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैंने लॉयल होकर करनी है, किसी से बात कर रही हूँ सिंसियर होकर करनी है, ठीक है। या तो मैंने करनी ही नहीं है, अगर करनी है तो मैंने तरीके से करनी है, ठीक है। मैंने हर किसी के बारे में अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना, ठीक है। अगर मैं बुरा सोचती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ, यार ये मुझसे आगे ना निकल जाए, यार ये मुझसे आगे पैसा ना कमा ले, ठीक है, यार इसकी लेग पुलिंग करता हूँ, यार उसको आगे नहीं बढ़ने देता, अगर ये आगे बढ़ गया तो ये लोग मुझे कहेंगे कि तुम नहीं भर पाए, ये भर गया, ठीक है। तो ये कुछ बुरी आदतें होती हैं, कुछ ठीक है अच्छी आदतें होती हैं। आप में से बहुत से लोग फपे कुटनियों वाला रोल बहुत प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ग्रुप में कोई डिस्कशन छिड़ती है, ऐसे अपने अपने फलसफे छोड़ते हैं, ऐसे अपने फलसफे बताते हैं आके, ठीक है, कि सारी बातें आप भी खत्म हो गई हैं, ठीक है, सारी चीजें आप भी खत्म हो गई हैं, ठीक है, आपको ही सारा कुछ पता है, बाकी सब तो है ही साइड पे, ठीक है। तो आपने फपे कुटनियों वाला बिल्कुल वो काम नहीं करना, ठीक है। आपने अपनी बैड हैबिट को साइड पे कर देना है, हमेशा गुड सोचना है, हर पर्सन के लिए गुड ही करना है, ठीक है। क्योंकि जितना लोगों के लिए अच्छा सोचोगे, लोग उतना आपके लिए अच्छा सोचेंगे। मैं अगर मेरी टीम के लिए अच्छा सोचती हूँ, मेरी टीम मेरे लिए अच्छा सोचती है, ठीक है। तो पहले अपनी जिंदगी से बैड हैबिट्स, टॉक्सिक हैबिट्स रिमूव कर दो, ठीक है। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, दूसरों को बुरा भला बोलते हैं, किसी की लेग पुलिंग करते हैं, दूसरों की जाके बुराइयां करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे बड़ी बड़ी एज की औरतें होती है ना, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन ओ एंजदा है, ठीक है, पंजाबी में बोलते हैं ना, ठीक है। एक बुराई कर भी देनी है आपने, और कहना है मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन ये कर ये कर दिया मैंने, तो आपने वो काम नहीं करना। आपने हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिवली लेकर चलना है। कभी कोई मसला होता है सीसीस में, कभी कोई मसला होता है प्रोडक्ट में, कभी कोई मसला होता है चेक में, ठीक है। हम्बल रहना है, काइंड रह के बदतमीजी में नहीं उतरना होता, ठीक है। हम्बल रह के, काइंड रह के उस मसले को अपने अपलाइन के साथ सॉर्ट आउट करना होता है। क्या करना होता है, अपलाइन के साथ सॉर्ट आउट करना होता है, अपनी हैबिट्स, अपनी वो उसको शो नहीं करवाना होता, ठीक है। आपकी जो होती है ना, क्या कहते हैं, अपनी नेचर को शो नहीं करवाना होता सामने, कि भाई हम इस करतूत के मालिक हैं, वो वाली सीन नहीं करना आपने, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अंदर जितनी टॉक्सिक भरी पड़ी चीजें ना, उनको बाहर निकाल के फेंके, जो आपको ग्रोथ लेने में स्टक करती है, जो आपको ग्रोथ नहीं लेने देती, जो आपको बार बार रोकती है अच्छे काम करने से, ठीक है। तो अपने अंदर से वो सारी चीजें खत्म करें, फिनिश करें, दी एंड कर दें, ठीक है। क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ, जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होगा, जितना टॉक्सिक सोचोगे उतना टॉक्सिक होगा, और कभी आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। चाहे आप जॉब के उसमें चले जाओ, चाहे वो बिजनेस के चले जाओ, चाहे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, बट कुछ भी नहीं होगा। देन फोर्थ वन इज प्रोकास्टिनेशन, ठीक है। अब प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, ये बहुत मजे का है। अब प्रोकास्टिनेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, काम को टालते रहना, ठीक है, क्या करना, काम को टालते रहना, ठीक है। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। काम को पता है क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें तीन स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है। तीन स्टेटमेंट्स कौन सी होती है मैं बताने लगी हूँ। मतलब हम क्या करते हैं, आज का काम जैसे कल पे टालते हैं, ठीक है, कल पे डाल दिया मैंने काम, आज का काम है यार कल कर लूंगी। जैसे आप मुझे कहते हैं मैम नेक्स्ट मंथ आने दे, नेक्स्ट मंथ देखना मैंने 10 सीसी का बिजनेस जनरेट करना है, मैम मैंने नेक्स्ट मंथ 15 सीसी का बिजनेस जनरेट करना है, नेक्स्ट मंथ मैंने ये कर देना, नेक्स्ट मंथ मैंने वो कर देना, वो वाला सीन आप में आता है ना, ठीक है। कि काम को टालना, कि अगले महीने से करूंगा, उससे अगले महीने से करूंगा, उससे अगले मंथ से करूंगा, 3 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, 4 महीने से बाद स्टार्ट करूंगा, ये क्या, प्रोकास्टिनेशन, ठीक है। मिस गजल, यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उन सबको यही लगेगा ये हम सब में फिट हो रहा है, क्योंकि आप सब इसी नेचर में होते हो, ठीक है। इसी नेचर में हो, दैट्स वाई कामयाब नहीं हो रहे। जिस दिन ये सब नेचर्स आपने, ये सब चीजें आपने, इन सब चीजों पे आपने गिव अप कर दिया ना, इन सब चीजों पे, सक्सेस पे नहीं, इन सब चीजों पे अगर जिस दिन आपने गिव अप कर दिया, आप लोग कामयाब हो जाओगे, ठीक है। अब प्रोकास्टिनेशन में क्या होता है, काम को टालना। जैसे मैं कहती हूँ कि अब तीन स्टेटमेंट्स आपको बताती हूँ। अब तीन स्टेटमेंट्स क्या है, कि जिसने बोला, ठीक है, आज उसने किया राज, ठीक है।
जिसने बोला आज उसने किया राज, जिसने बोला कल, ठीक है, काम गया टल, एंड जिसने बोला परसों, ठीक है, बीत गए बरसों। समझ आई मैंने क्या बोला? किस किस को समझ आई है? जिसने बोला आज उसने किया राज, जिसने बोला कल, ठीक है, बीत गया, ठीक है, क्या बोला मैंने? काम गया टल, एंड थर्ड क्या बोला कि जिसने बोला परसों बीत गए बरसों। ठीक है, तो आज का काम आज ही करना है। आज करोगे तो राज करोगे, आज नहीं करोगे, कल पे डालोगे, ठीक है, तो काम आपका टल जाएगा। और अगर परसों पे डालोगे, ठीक है, तो बरसों गुजर जाएंगे, लेकिन आप उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप एक हफ्ते का भी ऑफ लेते हो ना फॉरएवर से, एक हफ्ते का, जस्ट, ज्यादा नहीं कह रही, एक हफ्ते का भी ऑफ लेते हो ना, आपका ट्रैक पे आना ऐसा लगता है कि मेरे सर पे पता नहीं किसने कोई तोप चला दी है। ठीक है, कि मुझसे ट्रैक पे आ ही नहीं जा रहा, मुझसे पोस्टिंग नहीं हो रही, मुझसे प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही, मुझे लोगों को डील नहीं हो रहा। मैम मुझे तो इनविटेशन ही भूल गया। मैम एक हफ्ते पहले मैं कैसे इनवाइट करी थी? मैम मुझे तो फॉलो अप ही नहीं आ रहा। मैम मेरी बॉन्डिंग नहीं बन रही है पर्सन से। तो क्या हो जाते हैं, आप ट्रैक से हिट जाते हो। अब जैसे मैं मैनेजर हूँ, मैं मुझे तो अपने आप को टॉप समझना चाहिए कि मैं मैनेजर हूँ, मुझे तो सब बात है, मुझे तो मीटिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरी टीम तो खुद ही पल जाएगी। ठीक है, तो ये जो गरूर होता है ना, ये जो होता है कि भाई एक बार आप बन गए तो बस ठीक है, अल्लाह के सपोर्ट, नहीं। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको आज का काम आज करना है। अगर मैं आपको सिर्फ आज की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट दिखाऊं, राउंड अबाउट 21% को मैं आज व्हाट्सएप पर लेकर आई हूँ। ठीक है, 21% को मैं व्हाट्सएप पे लेके आई, जिनसे मैंने सेपरेट सेपरेट बात की है। उनमें से 9% को मैंने इंटरेस्टेड भी निकाला है। ठीक है, 5% को मैंने मीटिंग अटेंड करवाई है, जिसमें से 5 के 5 ने बोला यस हम कल के लिए रेडी हैं। तो अगर मैं कहूँ मैं मैनेजर हूँ, मुझे तो इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है, फिर मैं आपको सिखाऊंगी कैसे? फिर मैं न्यू मेथड इजाद कैसे करूंगी? ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि आज का काम आज ही करती हूँ, क्योंकि मैं फॉरएवर में राज करने आई हूँ। ठीक है, क्या करने आई हूँ? फॉरएवर में राज करने आई हूँ। दैट्स वाई मैं आज का काम आज पे डालती हूँ। आप क्या करते हो? कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, उस दिन करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, अभी लीड का मसला है, अभी आईडी ब्लॉक है, अभी आईडी रिस्ट्रिक्ट है, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। ठीक है, गैप आ जाता है मिस, बिल्कुल ऐसे कह रही मिस गजल, राइट कह रही हैं। गैप आ जाता है, और जब गैप आता है ना, उस गैप को पूरा करते करते, ठीक है, आपको और महीना लग जाता है। ठीक है, और महीना निकल जाता है जब आप उसको, उस गैप को पूरा नहीं कर पाती हो। ठीक है, तो हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है। अगर आपकी अपलाइन आपके लिए अच्छा सोच रही है, तो मेक श्योर कि आप वो चीजें इंप्लीमेंट करो। वो मेरे साथ हो चुकी हैं, दैट्स वाई मैं आपके लिए वो चीजें लेकर आती हूँ जो मेरे साथ हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहती मेरी टीम के साथ हो। ठीक है, तो आपको अगर कुछ नया सिखाया जा रहा है, कुछ अच्छा सिखाया जा रहा है, तो आप सब उस पर अमल करो। ठीक है, तो काम टालना नहीं है, इस पे गिव अप करना है। ठीक है, कि काम जो टालते रहते हैं हम, उसको हमने दी एंड कर देना, उस पर हमने गिव अप कर देना। हमने अपने काम को नहीं टालना। हमने जो काम कह दिया, अगर मैं कहूँ कि आप सब अपनी वीडियोस बनाएं, ठीक है, मास्क पहन के, बाया पहन के, हिजाब पहन के, सोफे पे बैठ के सिर्फ अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, फुल हिजाब करें, मास्क पहने, अबाया पहने, हाथों पाँव को कवर करिए, सामने सोफे पे बैठ के वीडियो बनाए। ठीक है, कौन कौन बनाएगा? किस में जो है वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट है? आप में से किस किस में है? सामने आओ, फेस वैल्यू बनाओ, चाहे मास्क में आओ, चाहे बाय में हो, चाहे हिजाब में हो, चाहे टोपी वाला बुरखा पहन के आओ, आपकी आवाज आनी चाहिए ना। ठीक है, चाहे टोपी वाला बुरखा पहन के आओ, मैं आपको खुद कहती हूँ, बट सामने आओ। सामने आने से क्या बनती है? फेस वैल्यू बनती है। अब जैसे कल मैम रुबाब ने वीडियो डाली मास्क में, हालांकि मैम फेस दिखाती है, लेकिन कल मास्क में कि भाई जैसे मर्जी आओ, आपकी हुकूमत है यहाँ पे। ठीक है, बट आओ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट, ये भी बहुत मजे का है। डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें होता है, अब वो रिलेशनशिप वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो आप लोग समझोगे। ठीक है, उसको नेगेटिव माइंड्स को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है कि अपलाइन से बॉन्ड, डाउनलाइन से बॉन्ड, न्यू डाउनलाइन से बॉन्ड, बिगिनर से बॉन्ड। ठीक है, कि हर किसी से रिलेशन बिल्ड करना। ठीक है, एक अच्छे मायनों में, जैसे अगर मेरा मेरी टीम के साथ रिलेशन बिल्ड ना होता, मैं कभी मैनेजर ना बन पाती, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर ना बन पाती, अगर मैं उनको प्यार से डील ना करती। क्योंकि लीडर जो होता है वो क्या करता है? ठीक है, सुनता भी है, सुनाता भी है। ठीक है, मनवाता भी है, मानता भी है।
बॉस क्या करते हैं, हुक्म देता है। यहाँ पे कुछ लोग आपको हुक्म देने आते हैं, हम आपको हुक्म देने नहीं आते हैं, क्योंकि आप खुद अपने ऑनर हो। हम आपके मेंटोर हैं, हम आपको सिखाने आते हैं कि भाई ये चीज आपके लिए, मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज अच्छी है, ये चीज गलत है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। कुछ आते हैं, हुक्म है, ये करना ही करना है, बट मैं ऐसे नहीं कहूंगी, क्योंकि आप सबका राइट है। अगर आप सबके पास आइडियाज हैं, हमारे पास लेकर आओ कि मैम ऐसे होना चाहिए, मैम ऐसे कर ले, मैम ऐसे ऐसे करके देखो क्या रिजल्ट आता है। जब आप अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर करोगे, तो क्या पता उस आइडिया की बेस पे हम उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उस आइडिया से आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना, आपने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मिलियनर बनने के लिए याद है मैंने क्या बोला था, मिलियनर बनने के लिए या बिलियनर बनने के लिए दुनिया की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे फूड पांडा वालों ने की, जैसे उबर वालों ने की, क्रीम ने की, इनड्राइव ने की, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो अगर आपको, ठीक है, मिलियनर या बिलियनर बनना है, तो सोसाइटी की एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे डाउन, अगर एग्जांपल, बहुत से लोग आपके साथ 2cc नहीं करते, बट क्या आप उससे बदतमीजी करना शुरू कर दोगे? कभी भी नहीं। आप उससे और प्यार से चलें, कोई बात नहीं, ठीक है, जब आपके पास हो तब आप आ जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी उस टाइम हुई तो मैं आपको मेक श्योर दे दूंगी, अगर नहीं हुई तो फिर बेस्ट ऑफ लक, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो जब आप अगले बंदे के साथ अच्छा एटीट्यूड, क्यों मेरे साथ लोग 6-6 महीने बाद भी 2cc कर लेते हैं, 5-5 महीने बाद भी आगे पेमेंट अरेंज करके बैठे होते हैं, मैम मेरे पास पेमेंट अरेंज होगी, मैं कर दूं, मैम मेरे पास ये हो गया है, मैं ये कर दूं। तो वो क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड, माई बिहेवियर, माई बॉडी लैंग्वेज, माई वर्ड्स, ठीक है। आप हमेशा अगले बंदे को अच्छे तरीके से गाइड करोगे ना, अगले बंदे से रिलेशनशिप अच्छे से बनाओगे, चाहे फॉलो अप करना है, ठीक है, चाहे क्या करना है, फॉलो अप करना है, ठीक है। फर्स्ट आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, देन ऑटोमेटिकली बिजनेस बिल्ड होगा। क्या करना है? डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप में क्या करना है? सबसे पहले आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है अपने न्यू डाउनलाइंस के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, ठीक है। अब जिनके अपलाइंस नहीं होते, ठीक है, उनके सीनियर अपलाइन होते हैं, या उनके, चलो आपके ऊपर कोई भी नहीं है, फिर समझ आता है कि भैया आप बर्बाद हो, ठीक है। अगर आप में इतनी पावर है तो आप खड़े हो जाओगे, अगर आपके ऊपर डाउनलाइन अपलाइन नहीं है तो इट मीन्स आप खड़े नहीं हो सकते। वो वाला सीन कुछ पे आता है, ठीक है, कुछ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे ऊपर भी अपलाइन नहीं है, मेरे उसके ऊपर भी अपलाइन नहीं है, ठीक है, मेरे दो अपलाइंस है ही नहीं, तो मैंने कभी किसी से रब्ता ही नहीं किया। तो मैं जो है वो एंड टाइम में मैम रुबाब मुझे मिली है, मैं अपनी मेहनत पे बन गई, मैम रुबाब ने मेरी हेल्प की और मैं बन गई, क्योंकि मेरे में पावर थी कि मुझे अपलाइन की नहीं जरूरत थी, क्योंकि उनकी मेंटालिटी मेरी मेंटालिटी मैच नहीं करती थी। उनका माइंड था कि भाई मैं, मुझे सिर्फ मतलब 20-30 हजार या 60 हजार कमाना है, टीम से मुझे थोड़ा बहुत बोनस आ जाए बस, और मेरा था कि भाई मुझे 5 लाख 10 लाख क्रॉस करना है, ठीक है। तो मेरी मेंटालिटी उनकी मेंटालिटी में जमीन आसमान का फर्क था। उन्होंने 6 महीने बाद स्किप कर दिया, ठीक है, और मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ। तो बात सिंपल होती है कि आपका बॉन्ड कैसा है, आपका अपलाइन कैसा है। अब जैसे मेरी अब सीनियर अपलाइन को लगती है, मैम रुबाब लगती है, मेरा उनसे बॉन्ड 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 स्ट्रॉन्ग है। तो मैं सिंपल आपको भी ये कहूंगी कि अपनी अपलाइन के साथ, चाहे आपकी सीनियर अपलाइन है, चाहे आपकी बहुत ऊपर वाली अपलाइन है, उनके साथ बॉन्ड बना कर रखें। जितना बातें शेयर करोगे, जितना अपने इश्यूज बताओगे, उतने सोल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। और आपके नीचे कोई 10वीं जनरेशन से भी आ रहा है ना, बॉन्ड बनाओ, डाउनलाइन। मैंने कभी 10वीं जनरेशन से मेरे पास कोई डाउनलाइन आती है ना, मैं खुद उनको मैसेज कर देती हूँ कि आपने ये चीज करनी है, या ब्रॉडकास्ट में उनको ऐड करके खुद मैसेज डाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अपलाइन डाउनलाइन वाला सीन नहीं है, यहाँ पे फैमिली वाला सीन है। जितना हम अपनी टीम को अपनी फैमिली समझेंगे, उतना हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। इसलिए मैं आप सबके साथ इतना फ्रेंडली रहती हूँ, इतना अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ, सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप लोग ग्रोथ लोगे तो ऑब्वियसली बात है, दुआएं मुझे दोगे। तो रिलेशनशिप पे थोड़ा रखना है आपको, ठीक है, गलत वाला रिलेशनशिप नहीं, अच्छा वाला रिलेशनशिप। उसके बाद 6 पॉइंट है, केयरिंग व्हाट अदर थिंक, केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक। अच्छा, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोगों का काम है बोलना, वो वाला सीन है यहाँ पे, कि भाई लोग जो मर्जी कहते हैं, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, डरते हो कि अगर मैंने अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को ये बोल दिया तो मुझे छोड़ना जाए, अगर मैंने इसे ये कह दिया तो ये मुझे लीव ना कर जाए। होता है सबके साथ ऐसा, टाइप ऐसा अगर तो होता है। क्या आप बोलने से कतराते हो, यार मैं गलत ना बोल दूं, मेरा 2cc का पर्सन मुझे छोड़ के चला ना जाए, ये मेरे साथ ना हो जाए, ठीक है, या मुझे मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, या मुझे मेरी फैमिली वाले क्या बोलेंगे अगर मैंने ये किया तो।
होता है ना कि अगले बंदे क्या सोचते हैं, आपको इस चीज का बहुत होता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों का काम है बोलना, लोगों का होगा। भैया आपने ये क्यों सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे? ठीक है, आप ये सोचोगे लोग क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? खुद सोचो। ठीक है, आपका काम है जस्ट करना करना करना, बिंदास करना। वो बोला कि बिंदास अपने काम पे लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। ठीक है, आपका काम नहीं है लोगों के बारे में सोचना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जितना मर्जी लोगों को खुश करने की कोशिश कर दो, लोग आपसे कभी खुश नहीं होंगे, ये मेरी बात आप लिख लो। ठीक है, जितना मर्जी लोगों को खुश करने की कोशिश कर लो, लोग हमेशा आपको बुरा भला एंड पे बोल के जाएंगे। जितनी मर्जी उनके साथ आप जान मार लो, वो कहेंगे कि तुम तो हो ही बुरे। ठीक है, तो भाई जरूरत ही क्या है? क्या है जरूरत है? तो हमेशा अपने काम पे फोकस करो। आपका काम है बिंदास बोलना, आपका काम है जो आपको सिखाया गया, आपने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना है। क्या करना है? आपने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना है। ठीक है, जो आपको हमने ड्यूटी दी है, इनविटेशन की, फॉलोअप की, ट्रेनिंग की, बिजनेस प्रेजेंटेशन की, लर्निंग की, नॉलेज की, 2CC क्लियर करने की, ठीक है, टीम को बिल्ड करने की, टीम को सिखाने की, लर्न, जो हमने आपको ड्यूटीज दी है ना, आप उस ड्यूटी पे स्टिक रहो। ठीक है, आप उस ड्यूटी पे रहो जो हमने आपको दी है। आपका काम नहीं है कि लोगों के बारे में सोचना, आपका काम नहीं है कि लोग क्या कहते हैं उस बारे में सोचना। ठीक है, तो इन 6 चीजों को जिस दिन आपने, ठीक है, गिव अप कर दिया, उस दिन से आपकी सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज की मैं श्योरिटी देती हूँ। ठीक है, जल्दी से मैम रुबाब वाले ग्रुप के अंदर ये 6 पॉइंट्स राइट करें जल्दी से। फिर मैं आपको ना प्रोस्पेक्टिंग का बता दूं और थोड़ी सी और चीजें। तो हमने ये नहीं सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा लोग रोग क्या कहेंगे लोग, वो वाला सीन है। भाई हाँ, ये मैम ने आज करवाया था, एंड उसके बाद मैंने सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के अंदर आपको प्रोस्पेक्टिव के बारे में बताना है। उसके बाद एक और चीज बतानी है। आप तब तक नोट करो, मैं तब तक नेक्स्ट लिखती हूँ। अच्छा, ये सबको समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? टाइप यस अगर तो समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है। आपने क्या बिल्ड करनी है? अपनी क्वालिटी को बिल्ड करना है। बिल्ड करना है, ठीक है, जिससे क्या होगा? ठीक है, कैपेबिलिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, क्या होंगी? कैपेबिलिटीज क्रिएट होंगी। जब कैपेबिलिटीज क्रिएट होंगी, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। जब पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी तो सक्सेस रेशो बढ़ेगी। तो हमने काम किस पे करना है? ठीक है, ये सारी आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, क्या है? लिंक में है। हमने क्या बिल्ड करनी है? अपनी क्वालिटीज को बिल्ड करना है। हमारे अंदर जितने चीजों की कमी है ना, हमने उन चीजों पे काम करना है। वो 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, कोई मसला नहीं है। हम अगर हम 1% करके हर रोज बढ़ा रहे हैं ना, तो किसी ना किसी दिन तो हम 100% पे पहुंचेंगे ना। ठीक है, तो हमने हमारे अंदर जो क्वालिटीज में कमी है ना, हमने उनको बिल्ड करना है। जैसे क्वालिटीज हमारी बिल्ड हुई, कैपेबिलिटीज बिल्ड हो गई। जैसे कैपेबिलिटीज बिल्ड हुई, हमें पॉसिबिलिटीज नजर नजर आना शुरू होगी। यार मेरे काम में ये पॉसिबिलिटी है, यार मेरे काम में ये भी पॉसिबिलिटी है, यार मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यार ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। जब मुझे पॉसिबिलिटीज नजर आना शुरू हो गई, तो मेरी क्या हो जाएगी? सक्सेस रेशियो स्टार्ट हो जाएगी। मैं सक्सेसफुल होना शुरू कर दूंगा। मैं फिर 20 क्या, 40 क्या, 100 CC भी निकालना शुरू कर दूंगा। जब मुझे पॉसिबिलिटीज नजर आना शुरू हो जाएंगी, यार इस चीज का मुझे ये सोल्यूशन नजर आ रहा है,
एग्जाम्पल, अब मुझे फेसबुक का सोल्यूशन नजर आ रहा था कि फेसबुक का ऑल्टरनेट मैं इंस्टा पे लीड जनरेट कर सकती हूँ। इंस्टा का पॉसिबिलिटी मुझे क्या नजर आ रही थी, यार मैं लिंक्डइन को भी यूज कर सकती हूँ एड जनरेट करने के लिए। लिंक्डइन से मुझे क्या याद आ रहा था, यार मैं गूगल से भी जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या नजर आ रही थी, पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज नजर आई तो मेरी सक्सेस रेशियो क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। तो आप सब भी जब ये 3 चीजों पे, ठीक है, काम करोगे, उसके बाद इन 6 चीजों पे काम करोगे, तो आपका बिजनेस, ठीक है, बूम करके ऊपर जाएगा। ये आप मेरी बात लिख लें, ठीक है। अब आपका जो इस मंथ का टारगेट है वो क्या है, क्योंकि अगर मैं आपको जितने मर्जी टारगेट दे दूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको 10 सीसी का, 40 सीसी का, 50 सीसी का टारगेट दे दूं, आप पूरा नहीं कर सकते जब तक इन खामियों को आप ओवरकम नहीं करोगे। क्या क्या नहीं करोगे, इन खामियों को ओवरकम नहीं करोगे, तब तक आप 10 या 2 सीसी भी नहीं निकाल सकते हो। तुक्के से निकल जाए तो निकल जाए, आप नहीं कर सकते। अब क्या करना है आपने, इस मंथ का टारगेट मैं आपको दे देती हूँ कि 10 सीसी आपने अचीव करना है। आपने 5 ट्रैक्स खोलनी है 7 डेज में, हर 7 डेज में 2 आपने ट्रैक्स खोलनी है। हर 7 डेज के बाद अपनी क्लोजिंग हो जानी है। 7 डेज के बाद मेरा आपसे, ठीक है, वो सेशन होगा, उस बारे में क्या कहते हैं उसको, रिपोर्ट सेशन होगा। 7 को, 14 को, 21 को, 28 को आपके साथ मेरा ये वाला सेशन होगा, जिसमें मैंने आपसे पूछना है कि आपने कितने सीसी जनरेट किया। अब बात की हमारी मीटिंग्स की, जो हमारी मीटिंग्स हो रही है ना, उनमें आपकी रेशो कम है। इट मीन्स आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे। अगर आप 60 लोग भी, सिर्फ 5-5 लोगों का भी बिजनेस खड़ा करते हो, 200 प्लस की हमारी डे 1 की मीटिंग बनती है। ठीक है, तो आप सब क्यों काम, चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ। अगर यहाँ पे 60 पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो अगर 60 पार्टिसिपेंट्स भी एक एक पर्सन भी रोज डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में ज्वाइन करवाते हैं, तो 60 प्लस की मीटिंग लगती है। आप लोग क्यों इतने नॉन सीरियस हुए हो, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्यों प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, क्यों लोगों को इनवाइट नहीं करे। ठीक है, कि आपका टाइम हराम का है, या आपका टाइम जो है वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। क्या आपने कुछ नहीं बनना अपनी लाइफ में, जरा मुझे बताएं। अपने ना जमीर को झंझोड़े थोड़ा सा, ये पैसे लगाकर आए हो, फ्री में नहीं आए हो आप में से कोई भी। ठीक है, तो अगर पैसा कमाना है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। फ्री में कोई भी बैठे बैठे आपको खाना खिलाने नहीं आएगा। ठीक है, फ्री में आपको बैठे बैठे कोई भी अमीर बनाने नहीं आएगा। तो अपनी ना जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दें। ये लास्ट वार्निंग है आप सबके लिए, अदरवाइज मैंने सेशंस को एंड कर देना है। ठीक है, कोई सेशन नहीं आपके लिए लगा करना, आपकी टीम चलेगी रिकॉर्डिंग्स पे। ठीक है, और आप जो है आप जाने, आप ये काम जाने। अगर आपके लिए रोज डे 1, ठीक है, अगर आपके लिए रोज डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 लाइव लग रहा है, मीटिंग्स के साथ, रिकॉर्डिंग्स के साथ, लाइव वीडियोस के साथ, तो हम इधर पागल बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं, हमने काम करना, हमने पैसा कमाना, तो आप इधर क्यों आए हो। ठीक है, आप भी तो पैसा कमाने आए हो ना, कि हमने सिर्फ अकेले ने पैसा कमाना है। तो मेक श्योर कि आप सब मेहनत करना शुरू कर दे, क्योंकि आप सब मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, तो काम खराब हो जाएगा।